जिसमें कार का ग्रुप बनाना पड़ा। ये ग्रुपिंग पजल आई जिसमें कार के साथ साथ फैमिली का भी मेथड से पजल पर। और अब हम बना रहे हैं ग्रुप्स। ठीक है, क्या बना रहे हैं? ग्रुप्स। और शायद ग्रुपिंग पजल भी हम लोगों ने कर ली है। देखो, ये लिंकिंग पजल थी जो कॉलम मेथड से हमने सॉल्व करी, है ना। और ये लिंकिंग पजल थी जिसमें डबल पॉसिबिलिटी बनानी पड़ी। ये लिंकिंग पजल थी जिसमें हमें तीन पॉसिबिलिटी भी बनानी पड़ी। फिर ये ग्रुपिंग पजल आई, नहीं ये भी लिंकिंग पजल थी। फिर ये ग्रुपिंग पजल आई जिसमें कार का ग्रुप बनाना पड़ा। ये ग्रुपिंग पजल आई जिसमें कार के साथ साथ फैमिली का भी ग्रुप बनाना पड़ा। ठीक है, जिसमें कार के साथ साथ फैमिली का भी ग्रुप बनाना पड़ा। चलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ठीक है, अब फाइनली हम बढ़ते हैं आगे। और ये जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ये लिंकिंग और ग्रुपिंग का दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। ये लिंकिंग और ग्रुपिंग दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। कहने का मतलब ये है, ये जो क्वेश्चन आप करोगे ना, जो भी कुछ आपने अभी तक पजल में पढ़ा है ये उसका टेस्ट है। जो भी कुछ आपने पजल में अभी तक पढ़ा है ये उसका टेस्ट है, टेस्ट। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? जो भी कुछ आपने पढ़ा उसका टेस्ट है। यहाँ पे यहाँ पे इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या है? इस क्वेश्चन में 7 मित्र हैं, है ना। तो सातों मित्रों को कॉलम की फॉर्म में लिख लेना। और कितने भवन है? 3 भवन है, एक्स वाई जी। और किसी भी भवन में कम से कम दो या और अधिक से अधिक 3 व्यक्ति रह सकते हैं। ठीक है, उनमें से प्रत्येक को अलग अलग फल पसंद है। तो यहाँ पर एक्स वाई जी का भी कॉलम बनेगा, पर्सन के नाम का भी कॉलम बनेगा। यहाँ पे दोनों का कॉलम बनेगा। फटाफट से बनाओ बेटा। यहाँ पे पर्सन के नेम का भी कॉलम बनेगा, यहाँ पर एक्स वाई जी का भी कॉलम बनेगा। बनाओ, जल्दी से बनाओ, फटाफट से दोनों का कॉलम बनाओ। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को।
बना बेटा फटाफट से इस क्वेश्चन को, है ना। पर्सन के नेम का भी कॉलम बनाओ और उसका भी कॉलम बनाओ, दोनों का कॉलम बनाओ। बन गया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये क्वेश्चन बनाने का ना मजा ही कुछ और है। एक अल्टीमेट लेवल का मजा आएगा इन क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करोगे, एक अलग लेवल का मजा है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मजा ही अलग है, समझ रहे हो। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मजा ही अलग है, अलग। चलिए साहब, अब काफी टाइम आप लोगों को मिला इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, है ना।
काफी समय आप लोगों को दिया गया है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। अब फाइनली हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। अब फाइनली हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। आप लोगों को काफी समय मिल गया, बस इससे ज्यादा समय आप लोगों को नहीं दिया जाएगा, ठीक है जी। अब बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना, ठीक। जैसे कि मैंने कहा कि ये लिंकिंग प्लस ग्रुपिंग दोनों पजल है। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा, ये लिंकिंग प्लस ग्रुपिंग दोनों पजल है। इसमें इंफॉर्मेशन भी लिंक हो रही है और इस क्वेश्चन में ना ग्रुप भी बनाए गए हैं। इसमें इंफॉर्मेशन भी लिंक है और ग्रुप भी बनाए गए हैं। 7 फ्रेंड्स है, RMK PLW B लिव इन 3 डिफरेंट बंगलो XYZ, है ना। तो यहां पर हम बंगलो के भी ग्रुप बनाएंगे XYZ, और यहां पर हम पर्सन के नाम के भी ग्रुप बनाएंगे RMK PLW B। यहां पर हम दोनों चीज बना रहे हैं ना, बंगलो के भी ग्रुप बना रहे हैं, बंगलो के ग्रुप बना रहे हैं और पर्सन के नेम का भी ग्रुप बना रहे हैं। इन एनी बंगलो एटलीस्ट 2 और मैक्सिमम 3 पर्सन, है ना, लिव। किसी भी बंगलो में कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 3 लोग रह सकते हैं। और ईच लाइक डिफरेंट फ्रूट्स, हर किसी को एक डिफरेंट फ्रूट पसंद है। हर किसी को एक डिफरेंट फ्रूट पसंद है। अब किसको कौन सा फ्रूट पसंद है भगवान जाने, है ना। वो तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा। इट इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, देयर आर 3 गर्ल्स लिविंग इन 3 डिफरेंट बंगलो। मतलब 3 लड़कियां हर बंगलो में जरूर, एक एक बंगलो में एक लड़की जरूर है। 3 लड़कियां हमारे पास, तीनों बंगलो में एक एक लड़की है। 3 लड़कियां तीनों बंगलो में एक एक लड़की है। पहला पॉइंट है डब्लू लाइक्स ऑरेंज एंड लिव्स इन बंगलो वाई। डब्लू लाइक्स ऑरेंज, भैया डब्लू को ऑरेंज पसंद है, तो जो कंडीशन फेवर में है वो राइट हैंड साइड पे लिखेंगे, डब्लू लाइक्स ऑरेंज। एंड लिव्स इन बंगलो वाई, एंड लिव्स इन बंगलो वाई विद ओनली पी, यानी कि विद ओनली पी, इसका मतलब वाई बंगलो में कोई और नहीं रहता। वाई बंगलो में इन दोनों के अलावा कोई और नहीं रहता, विद ओनली पी। ओनली पी का मतलब क्या है? ओनली पी का मतलब वाई बंगलो में डब्ल्यू के साथ पी के अलावा कोई नहीं रहता। एम लिव्स इन बंगलो जेड एंड लाइक्स फिग। एम लिव्स इन बंगलो जेड एंड लाइक्स फिग। एम को क्या पसंद है? फिग। जो कंडीशन फेवर में वो राइट हैंड साइड में। दोज हु लिव इन बंगलो एक्स लाइक नीदर एप्पल नॉर ग्रेप। जो बेटा एक्स बंगलो में रहते हैं, ना तो उनको एप्पल पसंद है और ना ही उनको ग्रेप्स पसंद है। तो जो कंडीशन फेवर में नहीं है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख दो। आर एंड एल डू नॉट लिव इन बंगलो एक्स। अच्छा ये बताओ, आर और एल अगर एक्स बंगलो में नहीं रहते, अगर आर और एल एक्स बंगलो में नहीं रहते तो बेटा वाई में तो रह नहीं सकते। आर और एल अगर एक्स बंगलो में नहीं रहते, वाई में रह नहीं सकते, तो बेटा आर और एल डेफिनेटली कहां रहेंगे? जेड बंगलो में। तो बेटा जेड बंगलो भी कंप्लीट हो गया। बचा कौन कौन? आर हो गया, एम हो गया, के बच गया, के और बी बच गए। तो डेफिनेटली के और बी होंगे एक्स बंगलो में। अच्छा, के और बी को एप्पल और ग्रेप्स नहीं पसंद, एप्पल और ग्रेप्स नहीं पसंद, तो ना तो के को एप्पल पसंद है ना ही ग्रेप्स पसंद है ना। ऐसे ही बी को ना तो एप्पल पसंद है और ना ही ग्रेप्स पसंद है, क्योंकि जो एक्स बंगलो में रहते हैं उसको एप्पल और ग्रेप्स नहीं पसंद है। और एक्स बंगलो भी कंप्लीट हो गया। लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि इनमें लड़का कौन है लड़की कौन है। चलिए, के इज अ फास्ट फ्रेंड ऑफ आर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड शी डजेंट लाइक वाटरमेलन, के को वाटरमेलन पसंद नहीं है। शी का मतलब ये के फीमेल है, के फीमेल है, के फीमेल है। एंड डजेंट लाइक वाटरमेलन, इसको भैया वाटरमेलन भी नहीं पसंद है। इसकी अलग फरमाइश है, ना तो इसको वाटरमेलन पसंद है, ना इसको एप्पल पसंद है, ना इसको ग्रेप्स पसंद है। इसकी अलग ही फरमाइश है। और अगर के फीमेल है तो डेफिनेटली बी मेल हो गया, डेफिनेटली बी कौन हो गया? मेल हो गया। अगर के फीमेल है तो बी मेल हो गया, क्योंकि हर बंगलों में सिर्फ एक ही लड़की है। एल लाइक्स पाइनएप्पल, एल को पाइनएप्पल पसंद है, एल को पाइनएप्पल पसंद है। नो गर्ल लाइक ऑरेंज, किसी भी लड़की को ऑरेंज पसंद नहीं है, यानी कि डब्लू कौन है? डब्लू लड़का है। किसी भी लड़की को ऑरेंज पसंद नहीं है, यानी कि डब्लू लड़का। अगर डब्लू लड़का है तो बाय डिफॉल्ट पी कौन हो गई? बाय डिफॉल्ट पी लड़की हो गई। डब्लू लड़का है तो पी लड़की हो गई, क्योंकि हर बंगलों में एक लड़की का होना जरूरी है। वन ऑफ देम लाइक एप्पल, किसी एक लड़की को एप्पल पसंद है। किसी एक लड़की को क्या पसंद है? किसी एक लड़की को एप्पल पसंद है। आर डजंट लाइक ग्रेप्स, आर को ग्रेप्स पसंद नहीं है। अच्छा बाबू मुझे एक बात बताओ, आर को ग्रेप्स पसंद नहीं है, ग्रेप्स आर को पसंद नहीं है, ग्रेप्स के को पसंद नहीं है, ग्रेप्स बी को पसंद नहीं है,
तो आखिरकार ग्रेप्स किसको पसंद है, ना आर को, ना के को, ना बी को। सर जो ग्रेप्स पसंद है वो 100% किसको पसंद है, पी को पसंद है। अच्छा जो एप्पल है वो के को पसंद नहीं है, एप्पल के को पसंद नहीं है, एप्पल बी को पसंद नहीं है। तो एप्पल किसको पसंद है, एप्पल बी को पसंद नहीं है, एप्पल के को पसंद नहीं है। तो 100% जो एप्पल है, 100% जो एप्पल है वो आर को पसंद है। अच्छा वाटरमेलन बेटा के को पसंद नहीं है, तो वाटरमेलन किसको पसंद है, सर वाटरमेलन पसंद होगा फिर बी को। अच्छा कौन सा फ्रूट बचा, मैंगो फ्रूट बचा, तो मैंगो पसंद होगा के को। और किसी एक लड़की को एप्पल पसंद है, तो आर लड़की है, आर लड़की है तो डेफिनेटली एम और एल दोनों कौन हो गए, डेफिनेटली एम और एल दोनों लड़के हो गए। डेफिनेटली एम और एल दोनों कौन हो गए, एम और एल दोनों लड़के हो गए। ठीक है सर, लाइव क्लास इंटू टू स्पीड पे कैसे चल रही है, फर्स्ट टाइम अटेंडिंग लाइव क्लास। वो इंटू टू स्पीड पे लाइव क्लास ऐसे चल रही है क्योंकि आपने लाइव क्लास ना लेट ज्वाइन करी है, तो हमारी क्लास स्टार्टिंग से चल रही है। अभी थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद इंटू टू स्पीड अपने आप खत्म हो जाएगी, है ना। कासगंज कब आ रहे हो, कासगंज तो नहीं जा रहे भाई, लेकिन अलीगढ़ जरूर जा रहे हैं कल अपने घर। इसीलिए तो आज सैटरडे को आपकी क्लास लगाई गई है, इसीलिए तो आज सैटरडे को आपकी क्लास लगाई गई है। हाँ जी, तो ये था बेटा लिंकिंग और ग्रुपिंग पजल, ये था लिंकिंग और ग्रुपिंग पजल, और हमारे हो गए 9 क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है। अच्छा एक फ्लोर पजल का क्वेश्चन बीच में मैं ले लेता हूं, हालांकि फ्लोर पजल को मैं बाद में कराऊंगा, लेकिन एक बीच में फ्लोर पजल का क्वेश्चन ले लेते हैं। बीच में फ्लोर पजल हम बाद में करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन नंबर 10 है। अच्छा फ्लोर पजल में हम क्या करते हैं, जो कॉलम बनाते हैं वो ऑब्वियस सी बात है फ्लोर का कॉलम बनाएंगे, है ना। जितनी भी पॉसिबिलिटीज आए उतनी पॉसिबिलिटीज बना लेना। अ बिल्डिंग हैज फ्लोर नंबर्ड 1 to 7, 7, 6, 5। फ्लोर पजल को बनाने में अल्टीमेट लेवल का मजा आता है। अगर मैं पर्सनली बात करूं तो पर्सनली मुझे भैया फ्लोर पजल के क्वेश्चन बड़े शानदार लगते हैं, बहुत अल्टीमेट मजा आता है फ्लोर पजल के क्वेश्चन बनाने में। बेटा कॉलम मैंने स्टार्टिंग में पहले दिन बताया था, कॉलम हमेशा डेट डेज मंथ का बनेगा, वरना पर्सन के नाम का बनेगा, और अगर ग्रुप दिया हुआ है तो ग्रुप का कॉलम बनेगा। कॉलम किसका बनता है, ग्रुप। ग्रुप नहीं है तो डेट मंथ डेज, अगर वो भी नहीं है तो फिर पर्सन के नाम। और अगर मान लो पर्सन से 2-3 इंफॉर्मेशन लिंक हो रही है और ग्रुप भी दिया हुआ है तो ग्रुप का कॉलम अलग बनेगा, है ना, है ना, है ना। ग्रुप का कॉलम अलग बनेगा और पर्सन के नाम का कॉलम अलग बनेगा, पर्सन के नाम का कॉलम अलग बनेगा। समझ रहे हो। हाँ जी। फ्लोर पजल के क्वेश्चन को बनाने में अल्टीमेट लेवल का मजा आएगा, जब आप इस क्वेश्चन को बनाओगे तो वो मजा आप खुद फील करोगे। हाँ जी, बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को और उस मजे को फील करो, बनाओ जल्दी से और उस मजे को फील करो। अल्टीमेट लेवल का मजा आता फ्लोर पजल के क्वेश्चन बनाने में।
अल्टीमेट लेवल का मजा आएगा बेटा इस क्वेश्चन को जब आप बनाओगे तो। समझ रहे हो? हाँ जी। और मैं उम्मीद करता हूँ हर बच्चे का ये क्वेश्चन बन गया होगा, है ना? प्ले रीजनिंग विद पीयूष वार्ष्णेय नहीं बेटा, प्ले रीजनिंग विद पीयूष वार्ष्णेय नहीं है। एक इमारत में 1 से 7 नंबर तक की मंजिलों में लोग रहते हैं, है ना? हाँ जी। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है ए लिव्स ऑन 4th फ्लोर। ए चौथी मंजिल पे रहता है। ए कौन सी मंजिल पे रहता है? ए चौथी मंजिल पे रहता है। तो भैया चौथी मंजिल पे कौन है? चौथी मंजिल पे ए है। चौथी मंजिल पे ए है। ई लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली बिलो एफ फ्लोर। एफ के ठीक नीचे ई है। अब हमें ये नहीं पता एफ और ई कहाँ आएंगे, लेकिन एफ के ठीक नीचे कौन है? एफ के ठीक नीचे ई है। एफ डजेंट लिव ऑन द सेकंड और द 7th फ्लोर। एफ बेटा सेकंड और 7th पे नहीं है। एफ जो है ना तो सेकंड पे है ना ही 7th पे है। अच्छा, अगर एफ सेकंड और 7th पे नहीं है तो एफ को मैं कहाँ रख सकता हूँ? अगर एफ सेकंड और 7th पे नहीं है तो एफ को मैं कहाँ रख सकता हूँ? एफ के ठीक नीचे ई आना चाहिए। बेटा एफ यहां नहीं आ सकता, एफ के ठीक नीचे ई नहीं आ सकता। एफ यहां नहीं आ सकता, एफ के ठीक नीचे ई तो आ सकता है, लेकिन एफ सेकंड पे नहीं है। एफ यहां आ सकता है थर्ड पे। एफ यहां नहीं आ सकता, एफ के ठीक नीचे ही नहीं है। एफ यहां आ सकता है 6 पे, और एफ 7 पे नहीं आ सकता, मना किया हुआ है। तो एफ की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 2 पॉसिबिलिटीज हैं। तो एफ की अगर 2 पॉसिबिलिटीज हैं तो बिना कुछ सोचे समझे उन दोनों पॉसिबिलिटीज को बना लो। तो अल्टीमेट लेवल का मजा आएगा जब आप उन दोनों पॉसिबिलिटीज को बना लोगे, है ना? चौथे फ्लोर पे, चौथे मंजिल पे कौन रहता है? ए। अब बेटा एफ की 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एफ 6 पे भी आ सकता है ना? और एफ आ सकता है 3 पे भी। और जहां भी एफ आएगा उसके ठीक नीचे किसको आना पड़ेगा? ई को। उसके ठीक नीचे किसको आना पड़ेगा? ई को। चलिए साहब, सी डजेंट लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। सी जो है ऑड नंबर फ्लोर पे नहीं है। सी जो है ऑड नंबर फ्लोर पे नहीं है, सी इवन नंबर फ्लोर पर है। अगर सी इवन नंबर फ्लोर पर है तो सी 7 पे तो आ नहीं सकता, 3 पे आ नहीं सकता, 1 पे नहीं आ सकता, 2 पे। सी इवन नंबर फ्लोर पर है तो इवन नंबर फ्लोर पे आ गया 6 पे। बी डजेंट लिव ऑन अ फ्लोर इमीडिएटली अबव और बिलो सी फ्लोर। बी जो है बी जो है सी के आसपास नहीं रहता तो बी आएगा यहाँ। बी सी के आसपास नहीं रहता तो बी आएगा यहाँ। ठीक है। डी डजेंट लिव ऑन द टॉप फ्लोर। डी अगर टॉप फ्लोर पर नहीं रहता तो डी आएगा यहाँ। डी अगर टॉप फ्लोर पर नहीं रहता तो डी इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है। जी डजेंट लिव ऑन एनी फ्लोर बिलो ई। जी जो है ई के ऊपर ही रहेगा, और जी जो है ई के नीचे नहीं आ सकता। तो बेटा यहाँ पर ई के नीचे ही आना पड़ेगा जी को। यहाँ पर ना ई के नीचे ही आना पड़ेगा जी को, जबकि जी इनमें से कहीं नहीं आ सकता। तो हमारी जो अरेंजमेंट सही होगी वो ये वाली अरेंजमेंट सही हो गई। हमारी जो अरेंजमेंट होगी वो ये वाली अरेंजमेंट सही हो गई, है ना? ये वाली अरेंजमेंट हमारी सही हो गई। ये एकदम परफेक्ट अरेंजमेंट है। ये एकदम परफेक्ट अरेंजमेंट है। समझ रहे हो? एकदम परफेक्ट अरेंजमेंट है ये। अब हम चलते हैं अब हम चलते हैं अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11वीं पजल पे चलते हैं। 10 पजल हमने बना ली। अच्छा, ये जो 11वीं पजल है ये कंपैरिजन पजल है, जो अक्सर एसएससी में बहुत पूछी जाती है, रेलवे में भी पूछी जाती है ना? हाँ जी, एसएससी रेलवे हर जगह आती है ये। इसमें ना हाइट और वेट का कंपैरिजन होता है। इसमें किसका कंपैरिजन होता है? हाइट और वेट। ये रैंकिंग पजल है। इसको हम रैंकिंग पजल बोलते हैं। जैसे 6 छात्र हैं,
PQRSTV 6 छात्र हैं जो एक कक्षा में पढ़ते हैं, उनमें से प्रत्येक की लंबाई और वजन अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे बेटा, हाइट अलग बनाएंगे, है ना, हाइट अलग बनाएंगे, वेट अलग बनाएंगे। कितने हैं, 6 छात्र हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 6 छात्र हमने ऐसे लिख लिए, है ना। कितने छात्र हैं, 6 छात्र हैं, तो हमने 6 छात्र ऐसे लिख लिए। यहाँ पर जो नंबर 1 है ना बेटा, वो हाइट में सबसे लंबा है, नंबर 6 सबसे छोटा। जो नंबर 1 है ना, वो वेट में सबसे भारी है, नंबर 6 सबसे हल्का। तो ये सीक्वेंस हमने पहले से सेट कर लिया, सबसे लंबा, सबसे छोटा, सबसे भारी, सबसे हल्का। हाइट वाली इंफॉर्मेशन को यहाँ पर ऐड करेंगे, वेट वाली इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। कोशिश करो एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने की। सैटरडे की छुट्टी रहती है, लेकिन आज सैटरडे इसलिए क्लास है क्योंकि आपकी मंडे ट्यूसडे छुट्टी है, इस रीजन की वजह से। हम्म। बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को जल्दी से, फटाफट से।
यस, बन गया क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जॉब। तो भैया पजल टॉपिक करने का मजा ही अल्टीमेट है? अगर क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाए ना पजल में, तो एक अलग लेवल का मजा आता है पजल के क्वेश्चन सॉल्व करने का। नहीं आता? हम्म। चलिए साहब, अब बोर्ड पे ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना, ठीक है? पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट है कि भैया जो सबसे लंबा है वह सबसे भारी नहीं है। क्या कह रहे हैं पता है? कि जो सबसे लंबा है ना, जो सबसे लंबा है वो ना सबसे भारी नहीं है। जो सबसे लंबा आएगा यहां पे वो सबसे भारी नहीं हो सकता, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। टी केवल और केवल पी से लंबा है, इस पॉइंट को बेहतरीन तरीके से समझो। टी केवल एक व्यक्ति से लंबा है पी से। टी का नंबर कितना है? टी का नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या 5 है या 6? टी केवल एक व्यक्ति से लंबा है तो टी का नंबर 5 है, क्योंकि ये केवल एक व्यक्ति से लंबा है, वो भी पी से, और आर से हल्का है। लेकिन जो टी है वो आर से हल्का, तो वेट में बेटा आर ऊपर जाएगा टी नीचे जाएगा, लेकिन इनका सीक्वेंस सेट नहीं होगा। यहां पे तो सीक्वेंस सेट हो गया, बट यहां पे सीक्वेंस सेट नहीं होगा। क्यू जो है एस और पी से लंबा है। अच्छा, क्यू लंबा है एस और पी से, तो क्यू ऊपर है, एस और पी नीचे। भैया पी तो देखो सबसे नीचे बाय डिफॉल्ट, तो पी को लिखने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि क्यू एस से ऊपर आएगा। कहां आएगा हमें नहीं पता। और केवल, ये जो केवल वर्ड है ना, ये डेफिनेट वर्ड है। केवल टी और वी से भारी है। क्यू केवल दो व्यक्ति से भारी है टी और वी से। अगर क्यू केवल दो व्यक्ति से भारी है तो क्यू का नंबर 4 है, क्योंकि ये केवल दो व्यक्ति से भारी है, और वो भी किससे भारी है? टी और वी से, तो यहां पे टी भी आएंगे। पी केवल एस से हल्का है। पी केवल एक व्यक्ति से हल्का है, एस से। पी केवल और केवल एक से हल्का है। किससे हल्का है? पी एस से हल्का है। पी केवल और केवल एस से हल्का है। टी वी से भारी है। अगर टी वी से भारी है तो टी का नंबर 5 आएगा और वी का नंबर कितना आएगा? 6 आएगा। समझे? बचा कौन यहाँ पे? बचा कौन? आर। बचा कौन? आर। तो बेटा वेट तो हमने डिसाइड कर दिया, सबसे भारी, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, सबसे हल्का। एस वी से लंबा है। एस किससे लंबा है? वी से, यानी कि एस ऊपर वी नीचे। क्यू सबसे लंबा नहीं है। अगर क्यू सबसे लंबा नहीं है तो बेटा क्यू का नंबर 4 तो हो नहीं सकता, उससे नीचे एस और बी। 3 नहीं हो सकता, उससे नीचे एस और बी। क्यू डेफिनेटली 2 है, उससे नीचे एस और बी। बचा कौन? आर। तो बेटा ये हो गई हाइट और ये हो गया वेट। ये हो गई हाइट और ये हो गया वेट है। हाँ जी। तो हमने हाइट और वेट दोनों के दोनों बना दिए। यहाँ पे हमने हाइट और वेट दोनों के दोनों बना दिए क्वेश्चन नंबर 11 में। हाइट और वेट दोनों के दोनों बना दिए। चलिए साहब, नेक्स्ट बनाओ। 12वीं पजल बनाओ फटाफट से।
यस भैया, सैटरडे को क्लास इसलिए ले रहे हैं, बताया तो था सैटरडे को क्लास लेने के पीछे कारण है मजबूरी है भैया, क्योंकि कल की छुट्टी है तुम्हारी, वो सॉरी मंडे ट्यूसडे की, इसलिए सैटरडे को क्लास ले रहे हैं मेरे भाई। बना बेटा फटाफट से, हो गया क्वेश्चन। बहुत तेज हो रहे हो भाई आप तो, गजब, बेहतरीन जॉब। अब आ रहा होगा आपको मजा अल्टीमेट है, गजब। There are five men, Anuj, Kunal, Saurabh, Rahul and Harish. The one who is the tallest is not the youngest. यहाँ पर जो कंपैरिजन है वो हाइट और एज का कंपैरिजन है, हाइट और एज। टोटल कितने लोग हैं? एक दो तीन चार पांच लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं? एक दो तीन चार पांच लोग हैं। ये हाइट का कंपैरिजन है और ये एज का कंपैरिजन है, हाइट और एज का कंपैरिजन है, समझ रहे हो? चलिए साहब, द वन हु इज द टॉलेस्ट इज नॉट द यंगेस्ट, कह रहे हैं जो सबसे लंबा है वो उम्र में सबसे छोटा नहीं हो सकता। कुणाल इज ओल्डर देन ओनली हरीश, देखो कुणाल उम्र में केवल और केवल हरीश से बड़ा है। ओल्डर वर्ड यूज होता है एज के लिए। कुणाल केवल और केवल एक व्यक्ति से बड़ा है, हरीश से। कुणाल केवल और केवल एक व्यक्ति से बड़ा है, हरीश से। सौरभ इज ओल्डर देन राहुल, सौरभ राहुल से बड़ा है, बट कहाँ है हमें नहीं पता। बट शॉर्टर देन हिम, लेकिन हाइट में उल्टा है, हाइट में सौरभ छोटा है, उम्र में बड़ा है, हाइट में छोटा। ओनली वन पर्सन इज टॉलर देन राहुल, राहुल से लंबा केवल एक व्यक्ति है, राहुल से लंबा केवल एक व्यक्ति है, लंबाई में राहुल का नंबर 2 है, राहुल से लंबा केवल एक व्यक्ति है। अनुज इज द शॉर्टेस्ट, हॉटेस्ट नहीं बेटा, शॉर्टेस्ट। अनुज हाइट में सबसे छोटा है, अनुज हाइट में सबसे छोटा है। वाइल यंगर देन ओनली सौरभ एंड राहुल, लेकिन जो अनुज है वो उम्र में सिर्फ दो लोगों से छोटा है, सौरभ और राहुल से, तो ये अनुज आ गया और बाई डिफॉल्ट ये सौरभ राहुल हो गए, ये कंप्लीट हो गया। ओनली टू मैन आर शॉर्टर देन सौरभ, सौरभ से छोटे दो व्यक्ति है, तो ये सौरभ है, सौरभ से छोटे हाइट में केवल और केवल दो व्यक्ति हैं। अच्छा, जो हरीश है वो नंबर 1 पे तो आ नहीं सकता, तो हरीश आ जाएगा यहाँ, बचा कौन? कुणाल। तो ये कंपैरिजन हो गया हाइट का, ये कंपैरिजन हो गया एज का, है ना? हाइट और एज का कंपैरिजन हो गया, हाइट और एज का कंपैरिजन हो गया, ठीक है जी। और आप लोग क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं, ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि पजल चैप्टर में भी आप लोगों का जो इंटरेस्ट है वो बरकरार है। पजल चैप्टर में भी आप लोगों का इंटरेस्ट बरकरार है, ये देखकर हमें अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं, गुड फीलिंग्स। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को। मेरा कमेंट क्यों नहीं देखते सर, जबकि आप मेरे फेवरेट टीचर हो? अरे आपका कमेंट क्या देखेंगे, हम तो आपके साथ बैठ के खाना खाने की सोच रहे हैं। सिलेक्शन लेकर आओ, आपके साथ बैठ के लंच करेंगे, डिनर करेंगे।
क्यों चिंता कर रहे हो? तुम कमेंट्स पढ़ने की चिंता कर रहे हो कि सर कमेंट्स नहीं पढ़ रहे मेरा। अरे यार, बहुत छोटी बात करते हो तुम। हाँ जी, बना ये क्वेश्चन बेटा तुमसे। ये क्वेश्चन है, तुम ये बना लो, तुम मजा आ जाएगा।
है ना। ये क्वेश्चन तुमने बना लिया ना, तुम मजा आ जाएगा। हाँ जी। यस, बन गया। बहुत सारे बच्चों ने तो बना भी लिया ये क्वेश्चन। वेरी गुड जॉब, शाबाश, वेल डन। लास्ट 1 मिनट दे रहा हूं मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। बनाओ फटाफट से। चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। एक सप्ताह के सोमवार से आरंभ करते हुए रविवार तक, है ना, 6 लेक्चर आर शेड्यूल इन अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। भैया मंडे से शुरू करते हुए संडे तक, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है, कंप्यूटर एंडिंग ऑन, हाँ ये थोड़ी सी गड़बड़ है बेटा इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा गड़बड़ है, प्रिंटिंग एरर है। कंप्यूटर एंडिंग ऑन संडे ये नहीं है, ऑफ द सेम वीक। कंप्यूटर साइंस इज नॉट ऑन, ठीक है, ये यहां से हटाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस इज नॉट ऑन ट्यूसडे नॉर ऑन सैटरडे। ना तो कंप्यूटर साइंस ट्यूसडे को है, ना ही कंप्यूटर साइंस सैटरडे को है। साइकोलॉजी इज इमीडिएटली आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के तुरंत बाद में साइकोलॉजी है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, स्टैट इज नॉट ऑन फ्राइडे, स्टैट इज नॉट ऑन फ्राइडे, एंड देयर इज 1 डे गैप बिटवीन स्टैट एंड आरएम। स्टैट और आरएम के बीच में एक का गैप है, स्टैट और आरएम के बीच में एक दिन का गैप है। 1 डे प्रायर टू द शेड्यूल इको देर इज नो लेक्चर, इको से पहले कोई भी लेक्चर नहीं है। एंड मंडे इज नॉट द ऑफ डे, मंडे को बेटा पक्का लेक्चर होना ही होना है, खत्म कहानी। ये इतना ही क्वेश्चन है, बस ये इतना ही क्वेश्चन है, इसके अलावा क्वेश्चन ही नहीं है। बस इतना ही क्वेश्चन है, बस इसके अलावा क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन कितना है कि ऑर्गेनाइजेशन के तुरंत बाद में साइकोलॉजी है, ऑफ के बाद में तुरंत इको है, स्टेट आरएम के बीच में एक का गैप है,
कंप्यूटर साइंस ट्यूसडे सैटरडे को नहीं है, स्टेट फ्राइडे को नहीं है, मंडे को ऑफ नहीं है, बस इतना ही है। अच्छा मेरे को बताओ, मेरे पास 6 सब्जेक्ट है, कौन कौन से 6 सब्जेक्ट है? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, है ना, साइकोलॉजी, स्टेट, ठीक है, आरएम, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, और इको और कंप्यूटर साइंस, ये 6 सब्जेक्ट है। क्या आप मुझे बता सकते हो स्टेट आरएम के बीच में इन 6 में से कौन आएगा? चलो एक मेरे पास ऑफ भी है, यानी कि जिस दिन कोई सब्जेक्ट नहीं होगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्टेट और आरएम के बीच में इन सातों में से कौन सा सब्जेक्ट आएगा? क्या स्टेट और आरएम के बीच में इन सातों में से क्या आएगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्टेट आरएम के बीच में इन सातों में से क्या आएगा? सर स्टेट आरएम के बीच में कभी भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर नहीं आ सकता। पूछो क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइकोलॉजी है, ऑर्गेनाइजेशन यहाँ गया, साइकोलॉजी यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। स्टेट आरएम के बीच में कभी भी साइकोलॉजी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा साइकोलॉजी? क्योंकि साइकोलॉजी के साथ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है। अगर यहाँ साइकोलॉजी आ गया तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इन दोनों में से कोई नहीं होगा। स्टेट आरएम के बीच में खुद कभी स्टेट नहीं होगा, स्टेट आरएम के बीच में खुद कभी आरएम नहीं होगा। अच्छा स्टेट और आरएम के बीच में कभी इको नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इको के साथ ऑफ है, इको यहाँ आ गया तो ऑफ यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा। अच्छा स्टेट आरएम के बीच में ऑफ तो होगा नहीं, क्योंकि ऑफ के साथ इको है, ऑफ यहाँ आ गया तो इको कहीं नहीं आएगा। तो 100% स्टेट आरएम के बीच में कंप्यूटर साइंस आएगा। तो अब आप इस हिंट को यूज करो कि स्टेट सी एस आर एम, इन तीनों सब्जेक्ट को ना एक साथ अरेंज करो। स्टार्ट सी एस आर एम, 3 सब्जेक्ट ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 हो गए, तो बेटा 3 और 2 5 और 2 7, हमारे पास 7 दिन है। 3 और 2 5 और 2 7, तो बेटा क्या स्टेट सी एस आर एम को मैं मंडे ट्यूसडे वेंसडे में ले सकता हूँ? स्टेट सी एस आर एम कभी नहीं ले सकते, क्योंकि फिर ट्यूसडे में सी एस आएगा और ट्यूसडे में सी एस है नहीं। तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे, क्या ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे ले सकते हैं? कभी नहीं ले सकते। पूछो क्यों? अगर ये तीनों तुमने यहां सेट कर दिए तो फिर मेरे पास 2 पेयर नहीं बचेंगे। 3 दिन ये अलग हो गए, एक दिन ये अलग हो गया, जबकि मेरे पास 2 2 के 2 पेयर बचने चाहिए, 2 2 के 2 पेयर बचने चाहिए। क्या स्टेट सी एस आर एम को वेंसडे थर्सडे फ्राइडे में ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। क्या स्टेट सी एस आर एम को थर्सडे फ्राइडे में ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि फिर मेरे पास 2 पेयर नहीं बचेंगे इन दोनों के लिए। क्या स्टेट सी एस आर एम को फ्राइडे सैटरडे संडे में ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि सैटरडे में सी एस को आना पड़ेगा, जबकि सैटरडे में सी एस आ नहीं सकता। और इससे नीचे तो स्टेट सी एस आर एम आ नहीं सकता, इससे नीचे तो आ नहीं सकता। तो कुल मिला के स्टेट सी एस आर एम सिर्फ और सिर्फ यही आएगा, इसके अलावा कहीं नहीं आएगा। कुल मिला के स्टेट सी एस आर एम सिर्फ और सिर्फ यही आएगा। अच्छा हमें पता है जो स्टेट है वो फ्राइडे को नहीं आ सकता, स्टेट फ्राइडे को नहीं आ सकता, तो डेफिनेटली फिर स्टेट कब आएगा? स्टेट आएगा वेंसडे में। स्टेट फ्राइडे में तो नहीं आ सकता, तो स्टेट वेंसडे में आएगा, और आरएम चला जाएगा फ्राइडे में, और इनके बीच में आ जाएगा कंप्यूटर साइंस। ये वाले हिंट यूज हो गए। अच्छा इको से पहले ऑफ, इको से पहले ऑफ यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि मंडे ऑफ नहीं है। इको से पहले ऑफ यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि मंडे ऑफ नहीं है, तो इको से पहले ऑफ यहाँ आ जाएगा। समझ रहे हो? और ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी यहाँ आ जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन और साइकोलॉजी यहाँ आ जाएंगे, और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई, और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। समझे? हाँ जी। चलिए, तो अब हमारी मुलाकात बेटा सीधा वेंसडे को होगी। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल। अब वेंसडे तक आप लोग क्या करोगे? बैकअप लोगे। जिन बच्चों का बैकअप छूट गया है वो सारे के सारे बच्चे बेटा बैकअप ले लेंगे। जिन्होंने रिवीजन करना है वो रिवीजन कर लेंगे, जिन्होंने प्रैक्टिस करनी है वो प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है? चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल।